निर्जला की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। किशन ने पहले दिन ही निर्जला को बता दिया था कि वह सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। निर्जला मन में कितने सपने संजोकर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। किशन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि किशन उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थाम कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन किशन ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरा मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस आ सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। किशन ने अपने मन की बात निर्जला को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से निर्जला के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर निर्जला को समझ आ गया कि किशन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसके दिमाग में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। उसने अपना घूंघट उठाया और किशन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? किशन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण सोनिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, मुझसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनिया को भूल जाऊंगा? कभी नहीं। गलत फहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं। समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर सोनिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे सोनिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। किशन के ऊपर सोनिया के प्यार का भूत सवार था। निर्जला ने कहा, मैं आपके सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरे शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ निर्जला को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने न होने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्जला भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी, जहाँ शादी की को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। निर्जला नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यवर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह किशन के हर बात का ख्याल रखेगी, वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह धीरे धीरे पति का प्यार पालेगी। दिन गुजरने लगे पर किशन ने निर्जला की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार निर्जला किशन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। किशन की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। किशन जितना बेरुखी से बात करता था, निर्जला का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। किशन के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना निर्जला के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन निर्जला को विश्वास था कि वह किशन को एक दिन पा लेगी।
वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार किशन की माँ निर्जला को उदास देख पूछ भी लेती कि किशन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। निर्जला आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। किशन तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और के दुख महसूस नहीं हुए, लेकिन निर्जला अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। निर्जला का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। निर्जला कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखे रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। किशन का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रहे हों। यही सोचकर एक दिन निर्जला ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। निर्जला आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। नहीं, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मानी उन्होंने। मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे क्या दी? निर्जला की सास के पास अब कोई उत्तर ना था, लेकिन निर्जला का सब्र टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बताइए, आपने मुझे किस बात की सजा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। निर्जला अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसकी न जाने क्या जादू कर दिया उसने। लेकिन बेटी, थोड़ा तो सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं की। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खा तेरे पास ही लौट कर आएगा। निर्जला ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। पर आप ही बताएं, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूंगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे, आने दे आज घर। लेकिन रात किशन घर नहीं आया। अगले दिन निर्जला बाजार जा रही थी तो निर्जला ने देखा कि किशन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक संकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। निर्जला बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजा खटखटाने जा रही थी, पर रुक गई। दोनों की खुसर फुसर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता, पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या नहीं, या दोनों को बाहर आने का इंतजार करे। निर्जला मन में उठते वेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और संग हैं, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सोनिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की युवती है। आज सोनिया को अपने पति संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा ना सकी। अब मन की प्रताड़ना उसे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफी देर निर्जला घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सोनिया से अपने पति वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बाहर आए। किशन निर्जला को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निर्जला ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? किशन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीबी हो, क्या तुम्हें मैं नहीं पहचानूंगा? नहीं, कैसी बात कर रही हो? निर्जला भी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली। बीबी? बीबी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीबी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? किशन उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, किशन ने कहा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? निर्जला अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली। जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उनका इतना अपमान किया, उनके सामने किसी और के साथ था, और आज भी वह शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। किशन बोला। मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? निर्जला बोली। अपनी व्याख्या को न छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार न पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज निर्जला सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। इसका सब्र का बांध टूट गया था। लोगों के बीच इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन निर्जला को किसी का कोई डर नहीं था। मैं किशन को कंधे से पकड़ जोर जोर से झंझोरने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा, तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, निर्जला ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन किशन ने निर्जला की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। निर्जला ने सोनिया से कहा। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? निर्जला रोते रोते सोनिया से बोली। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? सोनिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। निर्जला को तड़पते देखकर वह खुश थी। उसे निर्जला पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है, तो तुम यह चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। निर्जला के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और अपने हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतार उस पर रख दी। किशन ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा, ये सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए ये चूड़ियां सुहाग का सौ हैं और मैं सुहागन विधवा। निर्जला की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई।
लेकिन पत्थर दिल सोनिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए सौ है लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में जान डाल दूंगी। और किशन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। नेजला वहीं बैठी अपने सुने हाथों को देख रही थी। वह प्रताड़ना किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थी। सोनिया की यह हरकत किशन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे कर सकती है? निजला का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन सोनिया और मैं निजला के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार किशन को महसूस हुआ कि निजला सोनिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार किशन ने निजला के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर दुखी था। रात को किशन घर आता है। नेजला मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है। किशन हैरानी से नेजला से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा घर कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठ कर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले से नहीं अपनाते, ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। किशन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह निर्जला के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। निर्जला सही तो कह रही है, जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसा जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी नहीं दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मान निर्जला से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। निर्जला ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा ना अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन सोनिया का व्यवहार निर्जला के प्रति अच्छा नहीं था। निर्जला में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन सोनिया का व्यवहार कितना रुष्ट था। वह असमंजस में था, वह क्या करे? उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने निर्जला का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्तों को बचाने के लिए सोनिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सोनिया में कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे निर्जला को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों निर्जला का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन निर्जला आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। निर्जला की जगह अगर सोनिया होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। सोनिया और निर्जला दोनों आज की आधुनिक महिला हैं, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ निर्जला से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। किशन रात भर निर्जला के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो निर्जला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, निर्जला कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे निर्जला के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वहीं उसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया। इसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया
कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने नेजला की शादी में खर्चा की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने देना चाहिए। हमारी जिद ने नेजला का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। किशन जल्दी से बैग को खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लॉकेट लेटर था। किशन जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। किशन लेटर पढ़ते ही फपक कर रोने लगता है। माँ, मैंने नेजला और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने सोनिया के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। मैंने नेजला के साथ जो गलत किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते। सोनिया के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं नेजला को खो दिया। नहीं नहीं बेटा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। किशन जल्दी ही गाड़ी निकाल नेजला को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती नेजला दिखाई पड़ती है। किशन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। किशन नेजला से कहता है, नेजला मुझे बिना बताए जा रही थी। नेजला किशन को देखकर हैरान थी। किशन ने अपनी बात दोहराई तो नेजला ने भी दो टूक जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। किशन ने नेजला पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। नेजला बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देख किशन ड्राइवर को पैसे देते हुए नेजला का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। नेजला ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? किशन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है किशन। किशन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। नेजला ने किशन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। किशन ने कहा, लेकिन नेजला मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। सोनिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। नेजला से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का सौ कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनिया के घर की तरफ मोड़ दी। नेजला ने कहा, यह रास्ता तो अपने घर का तो नहीं है? किशन बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारे सुहाग की चूड़ियां वापस लेने के लिए। नेजला की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। किशन सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए सोनिया के घर पहुंचता है। अंदर ठहाकों की खूब आवाज आ रही है। किशन के अंदर जानने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है सोनिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर नेजला की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। सोनिया की माँ हाथ में नेजला के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। सोनिया बोली,
वह निर्जला बेवकूफ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। कमला, तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। कमला ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। किशन से भी तो ऐसे ही इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है किशन, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसा निकाल लो। वहां बैठे सभी लोग किशन पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। यह तो सोनिया की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। सोनिया बोली, अरे तू चिंता मत कर सुनील कुमार, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगा के हंसते। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। सोनिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान किशन पर पड़ गया। किशन को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। किशन भी उनकी बातों को सुनकर सकपकाया सा खड़ा था। उसे सोनिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, न कभी उस पर शक किया। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और वह उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। किशन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह सोनिया से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे अपने पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया था। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक किशन को सामने देख सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई थी। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, किशन तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। किशन ने सोनिया की बात काटते हुए कहा, सोनिया मेरी पत्नी की चूड़ियां मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सोनिया को किशन की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वह सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती। कमरे में मौजूद लोग किशन को पकड़ अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। किशन किसी तरह अपने आप को उनकी चंगुल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और निर्जला को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। निर्जला घबरा कर किशन से पूछती है कि ऐसा सोनिया के घर क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है। किशन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फोन लगाओ। लेकिन सोनिया और उसके लोग किशन तक पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब सोनिया पुलिस को फोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से सोनिया से बात करते हुए पुलिस को इस इलाके के बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी दे देती है। वह लोग किशन को गाड़ी से जबरदस्ती से बाहर निकालते हैं। सुनील नाम का लड़का किशन के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। सोनिया निर्जला के हाथ को कसकर पकड़े हुए घर के अंदर लेकर जा रही थी। तभी निर्जला का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो किशन के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था। वह बिना देरी किए फुर्ती से सोनिया से अपने आप से छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख किशन भी लड़के पर टूट पड़ा और पकड़ लेता है।
आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख सोनिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन नेजला सोनिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। किशन से पूरा मामला जान पुलिस सोनिया उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है और सोनिया की माँ से कहती है, अपनी बेटियों से यह सब करवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? सोनिया कहती है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसकी बेटी मेरी सहेली है। सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग वह हमारी वास्तविकता अनभिज्ञ हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस सोनिया के मुंह उसकी जालसाजी के कारनामे सुन हैरान होती है। फिर पुलिस ने सोनिया से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। सोनिया ने बताया कि मेरे माता पिता स्कूल मास्टर हैं, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट मुस्कान से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनने के लिए गलत रास्ते पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फोन जैसे जरूरतों को पूरा करने के लिए वह वो काम कितने जो नहीं करने चाहिए थे। माँ बाप भी मेरी हरकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे ये जिंदगी रास आने लगी थी। मैं मुस्कान के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से कभी मेरी पुलिस कंप्लेन नहीं करती, लेकिन आज नेजला के कारण मैं तुम्हारी गिरफ्त में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? सोनिया ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते, माँ बाप को पुरानी सोच 20वीं सदी का कह अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं, खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चुंगल में आसानी से फंस जाते हैं। नेजला सोनिया की बातें सुनकर कहती है, सोनिया, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीक विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हैं। पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को बदलो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृत और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो। मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें दकियानूसी लगती हैं। ए इंस्पेक्टर, तू भी इनकी पुरानी सदी बातें ध्यान से सुन रहे हो? थाने लेकर नहीं जाना क्या? निचला ने फिर एक बार सोनिया को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है? सोनिया ने निर्जला से कहा, तुम किसी मिट्टी की बनी हो। तुम्हारा पति वह सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ कर दिया। निर्जला ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की ही हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। सोनिया, मैं आज के जमाने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटक जाए, उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। सोनिया भद्दा सा मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। किशन का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस सोनिया को लेकर जाने लगती है। किशन कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर सोनिया की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। सोनिया कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां ले आई थी, वह तुम्हारे जैसी महिलाओं के लिए नहीं है जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती हैं। सोनिया झल्लाते हुए बोली, ज्यादा लेक्चर नहीं देने का। वह कांच की चूड़ियां मेरे किस काम की? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियां ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ,
ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। निर्जला ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजाने से अधिक है। सोनिया फिर बेशर्मी से हंसी और निर्जला से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है। इंस्पेक्टर किशन के साथ सोनिया के घर के अंदर जाता है और निर्जला की अमानत किशन के हवाले करता है। किशन सोनिया को हथकड़ी में देख मन में सोचता है, ये पुराने और नए संस्कार में क्या फर्क है। माँ बाप की सेवा न करनी उनकी अच्छी सीख, नकारा देना आधुनिकता है। पति या पत्नी से कोई गलती हो जाए उसे सुधारने की बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है। आधुनिकता के नाम पर हम किस अंधदौड़ में हैं। निर्जला किशन गंभीरता से देखकर पूछती है, आप किस गहरी चिंता में हैं। वो मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दकियानूसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज्यादा दकियानूसी कहेंगे। निर्जला ने हंसते हुए कहा, सदियां कितनी भी नई हो जाएं, आधुनिक वेशभूषा तकनीक विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर किशन के माता पिता चिंता में बैठे हैं, तभी निर्जला और किशन आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। किशन बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियां रख माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। किशन की माँ अपनी बहू निर्जला को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। किशन अपने हाथों से चूड़ियां पहना और सिंदूर लगाकर निर्जला को चुनरी उड़ाता है। निर्जला चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक संस्कारी औरत कितनी भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्तों और उसके सुहाग से बढ़कर दुनिया का कोई खजाना नहीं है। कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ किसी ऐसी ही अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।